नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज एक विशेष बात यह है कि योगा का पॉजिटिविटी से कोई रिलेशन है क्या? व्यायाम का पॉजिटिविटी से कोई रिलेशन है क्या? मुझे लगता है ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं योगा करने से बीमारी ख़त्म हो जाती है, मेडिटेशन करने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आइए जरा साइंस देखें इसके बारे में क्या है। पूरे मेडिकल साइंस इस बात पे विश्वास करने लगी है, हर चीज़ साइकोसोमेटिक है। साइको का मतलब है दिमाग और सोमेटिक का मतलब है बॉडी। दिमाग और बॉडी का आपस में रिलेशन है। अगर बॉडी खराब हो रही है और दिमाग नहीं मानता तो बॉडी खराब नहीं हो सकती। जब तक इनमें एक का कोरिलेशन नहीं होगा, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा, तब तक चीज़ें होने वाली नहीं है। अगर आपका शरीर बीमार है और दिमाग ट्रेंड है और दिमाग का मानना है हो नहीं सकता, तो बॉडी बीमार नहीं हो सकती। इसी तरह से उल्टा कर लीजिए, यदि आपका दिमाग बीमार है, नेगेटिविटी आ गई इसके अंदर, लेकिन अगर बॉडी से कबूल नहीं करती तो नहीं होगा कुछ भी। यानी अगर हम देखें तो जितनी भी बीमारी है ये साइकोसोमेटिक ही ज़्यादा है। 90% रीजन इसका साइकोसोमेटिक होना ही है। इसलिए कभी शरीर बीमार हो तो अपने दिमाग को तरोताज़ा रखिए, मत कबूल करिए। कितने लोगों को पैरालिसिस हुआ पर नहीं मानते और पैरालिसिस गायब हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी को हराया जा सकता है अगर आपका दिमाग उसको कबूल ना करे तो। ठीक है, कौन परफेक्ट जवाब देता है, कौन सी परफेक्ट दवाई बनी है, लेकिन अगर इसको बहुत हद तक डील किया जा सकता है तो दवा तो है काम की। मुझे लगता है इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। मैं इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आज अमिताभ बच्चन साहब की भी बॉडी देखिएगा, बहुत कमज़ोर हो चुकी है, पर दिमाग उनका फ्रेश है। इस वजह से बॉडी में बीमार होती हुई भी बीमार नहीं है। आप देखिए ना, आज हम बात करते हैं सबसे बड़े ब्रांड की बनने की, पतंजलि का इतिहास। इससे बड़ा इतिहास शायद हिंदुस्तान की समय में, हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के बीते हुए समय में इतना बड़ा एग्जाम्पल शायद ही देखने को मिले। एक पर्सन जिसका नाम राम यादव था, पैरालिसिस के अटैक को मात दे देता है, नहीं कबूल करता। पैरालिसिस होने के बावजूद बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता और इतिहास बना देता है इंसान। इंसान बहुत ताकतवर है, इंसान की बॉडी में बहुत पावर है, इंसान के दिमाग में बहुत पावर है। इसलिए हम इस बात को समझें कि हमारा दिमाग और हमारा मन और हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो सीधे खड़े हो जाइए, कसरत कर डालिए, एक्शन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में अपनी गर्दन झुका देते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, आपके कंधे झुक जाते हैं, तो समझ लीजिए अब बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जब आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए तो बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए, एक्सरसाइज करने को तैयार हो जाइए, दौड़ पे निकल जाइए, तेज़ दौड़ना चालू करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। थोड़ी देर में नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव विचार थे बॉडी को उसका सपोर्ट नहीं मिला। इसी तरह से आप इसका रिवर्स भी कर लीजिए। कभी कभी आपकी बॉडी में बीमारी है तो दिमाग को फ्रेश रखिए, अपने दिमाग की ताकत को समझिए। अगर ऐसा कर सके तो मुझे लगता है हम बीमारी को भी हरा सकते हैं और हमारे दिमाग को भी पावरफुल रख सकते हैं। आइए आज दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में इस बात पे गौर करें कि हम साइकोसोमेटिक, अगर हम सभी बीमारियों का रीज़न है, तो हम क्या बॉडी से बीमारी को हरा पा रहे हैं या फिर हम दिमाग से बीमारियों को हरा पा रहे हैं? अगर बॉडी और माइंड इन दोनों का परफेक्ट कोरिलेशन होगा तभी कोई डिजीज़, तभी कोई बीमारी या तभी कोई रिलेशनशिप हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर इनके बीच में परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहने दी हमने, तो हम इन सब नकारात्मक चीज़ों को हरा सकते हैं। इसी विश्वास के साथ कि आपने ये बात सुनी है, आप इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि आप साइकोसोमेटिक शब्द को कितना समझें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे। आप ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और डेफिनेटली आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि
और अच्छी वीडियो बनाए जा सके। पर विल पावर अगर हमारी मजबूत है तो हम हर चीज़ को डील कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।